बिहार के मुजफ्फरपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। एक अस्पताल में आईसीयू में भीषण आग लग गई और जिसने कई जिंदगियां छीन ली। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे मरीज और देखते ही देखते वो मौत के मुंह में समा गए। हादसे में 5 लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़ने की पूरी आशंका है। इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल के आईसीयू में अचानक भीषण आग लग गई। यह हादसा बुधवार रात करीब 3 बजे हुआ और देखते ही देखते आईसीयू में लगे एसी में धमाका हो गया और जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई। लोगों ने मौके से ही स्टाफ के गायब होने का आरोप लगा दिया। परिजन और मरीजों को स्ट्रेचर पर बाहर लेकर खुद जाते नजर आए। आईसीयू वार्ड 5वें फ्लोर पर था, जिसकी वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कत आई। दमकल कर्मियों ने आईसीयू और अस्पताल के दूसरे वार्ड में फंसे मरीजों को बाहर निकाला, खिड़कियां तोड़ी, दरवाजे तोड़े, फिर उनको बाहर निकाला। 3 मृतकों की पहचान हो गई है, जबकि एक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि धुएं और लपटों के बीच मरीजों और उनके परिवार वालों में चीख पुकार मचा दी। हादसे की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पहले काबू पाया गया, लेकिन तब तक कई जिंदगियां काल के गाल में समा चुकी थी। मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन ने हादसे में 5 लोगों की मरने की पुष्टि कर दी है। प्रशासन का कहना है कि राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट समेत कई संभावित कारणों को लेकर जांच की जा रही है। अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। जो फर्दर प्रिलिमिनरी जो हम लोग ने देखा है उसमें ये पता चला है कि शॉर्ट सर्किट का रीज़न रहा है और एएसएल की टीम भी जो गई है तो वो भी वहाँ पे चेक कर ली है। सबको रेस्क्यू कराया जा सका है, सब लोग लगे हुए थे और बाकी जो फर्दर जांच रहेगी, जो टीम बनाई गई है डीएमसी के द्वारा 5 सदस्यीय टीम, वो सब लोग को इसके बारे में अपडेट दे दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में अग्निकांड की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने जिला प्रशासन से घटना की विस्तार से रिपोर्ट मांगी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। मंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। हादसे के बाद निशांत कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा, मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। इस हादसे से प्रभावित परिवार के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जिला प्रशासन को घायल मरीजों की सुरक्षा व उपचार के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दुखद घटना की जांच होगी, जिम्मेदारी तय होगी। बिहार सरकार के कृषि मंत्री एवं गया जिला के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा मुजफ्फरपुर अग्निकांड कांड पर दुख जताया और कहा कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। दोषी पाए जाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ा दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और सरकार पूरी सजगता के साथ, गंभीरता के साथ लगी हुई है। दोषी होंगे, कार्रवाई होगा और लोगों को जो है शेष बचे हुए उनको राहत पहुंचाने की भी व्यवस्था बनाई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे पर बिहार में सियासत भी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर बड़े सवाल खड़े किए। आरजेडी के प्रवक्ता आजाद अहमद ने कहा कि हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को तुरंत मुजफ्फरपुर पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो दिल्ली रवाना हो गए। आरजेडी का आरोप है कि सरकार के पास पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना देने तक का भी वक्त नहीं। उस घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए, लोगों से सहानुभूति के लिए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी को मुजफ्फरपुर जाना चाहिए था, लेकिन वो मुजफ्फरपुर नहीं जाकर के दिल्ली चले गए हैं। जनता दल यू के वाचाल प्रवक्ता अब जवाब दें कि स्वास्थ्य मंत्री मुजफ्फरपुर नहीं जाकर दिल्ली क्यों गए हैं, आखिर कारण क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील संस्थानों में फायर सेफ्टी के इंतजाम कितने मजबूत थे। क्या आईसीयू में लगी आग को समय रहते रोका जा सकता था? सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल यह है कि क्या अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा मानकों का पालन किया था? और सबसे अहम सवाल कि जिन मरीजों को अस्पताल में जिंदगी बचाने के लिए भर्ती करवाया गया था, आखिर उनकी जान किसकी लापरवाही ने ले ली? इन सभी सवालों के जवाब
अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएंगे। मुजफ्फरपुर में अस्पताल में आईसीयू वार्ड का यह अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य संस्थानों, सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। अस्पताल वो जगह होती है जहां लोग जिंदगी की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अगर वहीं सुरक्षा इंतजाम नाकाम हो जाए तो जिम्मेदारी तय होनी बहुत जरूरी है। फिलहाल पूरे बिहार की नजर इस हादसे पर है, जांच पर है और दोषियों पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है।